बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये बात तो साफ नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब ने अब पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है ये बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अगले मरहले में लेकर जाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर बराह रास्त तनकीद शुरू कर दी है। ये फ़ैसला इमरान खान ने क्यों किया है? ऐसा करने के लिए शायद पहले वो तैयार नहीं थे और वो कहते रहे कि मैं पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी नहीं हूँ जितना पाकिस्तान की फ़ौज ज़रूरी है। फिर वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करूँगा। ये सब बातें इमरान खान कहते रहे, लेकिन आज वो पाकिस्तान के इदारों से मुतालिक सख्त बातें कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने क्यों इख्तियार की है, ये सब करने पर वो क्यों तैयार हुए हैं, और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की सहाफ़ियों से मुलाकात में, आज जो उन्होंने मैदान के जलसे में बातचीत की है, आज जो उन्होंने ट्वीट किया है और कल अटक में जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, ये सब बातें बता रही हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी इस लड़ाई को अगले मरहले की तरफ लेकर जा रहे हैं। आज रात पहले देख लीजिए कि इमरान खान ने क्या बातें की हैं सहाफ़ियों से मुलाकात में और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, और इन तमाम डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करके देखें तो आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं, और फिर इसका ये भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। ये ज़रा बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो आज सहाफ़ियों से मुलाकात में क्या कहा है। देखें, एक तो उन्होंने करप्शन के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि करप्शन ताकतवर हलकों के लिए कोई मसला ही नहीं है। यानी वो करप्शन का खात्मा चाहते थे, लेकिन ताकतवर हलकों की तरफ से उनको कहा गया, मुझे कहा गया, वो कहते हैं कि मुझे कहा गया कि करप्शन केसेस पर फोकस करने के बजाय कारकर्दगी पर फोकस करें, मुझे ये कहा गया। अच्छा, मैंने 25 मार्च 2022 को एक वीडियो की थी जिसका उन्वान था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में शदीद तनाव की मुमकिन वजूहात। याद रहे कि 25 मार्च ये वो तारीख़ है जब अभी 27 मार्च नहीं आया था, ऑब्वियसली, यानी ख़त का जिक्र नहीं हुआ था, तो पहले से तनाव वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था और मैंने तभी एक वीडियो की थी और बताया था कि 6 मुमकिन वजूहात क्या हो सकते हैं। अगर आप 25 मार्च की ये वीडियो खोल कर देखें तो उसमें मैंने एक मुमकिन वजह ये बताई है इख्तलाफ की कि इमरान खान साहब चाहते थे कि जो करप्ट लोग हैं उनको सज़ाएँ मिलें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनसे कहा जाता था कि आप अपनी कारकर्दगी पर फोकस करें, बजाय इसके कि आप अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपने मुखालिफिन को के ख़िलाफ़ केसेस और अपने मुखालिफिन के को जेलों में भिजवाने पर लगाएं, इसके बजाय आप कारकर्दगी पर फोकस करें। तो यही बात आज इमरान खान ने कही है 1.5 महीने के बाद। उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि करप्शन पर फोकस करने के बजाय आप कारकर्दगी पर फोकस करें, और फिर उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान में मुसल्लत कर देंगे, मगर ऐसा हुआ। ये नुकता बड़ा अहम है। इमरान खान साहब के जहन में ये ख्याल था आखिर तक कि ये कैसे हो सकता है कि उन लोगों को ये हुकूमत दे दें या वो लोग हुकूमत में आ जाएं जिन पर करप्शन के केसेस हैं, जो कॉन्विक्ट हैं, जो इदारों के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर ज़बान इस्तेमाल कर चुके हैं, इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं, गुजरांवाला में खड़े होकर तकरीरें कर चुके हैं, नाम लेकर कर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इन लोगों को दोबारा लाकर बैठा दिया जाएगा? और इमरान खान ये समझते थे, और 8 मार्च को मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, उस दिन जिस दिन ये तहरीक अदम एतमाद आई थी, जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई थी, हम उस वक्त इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब उस दिन भी कॉन्फिडेंट थे। यानी तहरीक अदम एतमाद तो हम बाहर निकले तो पता चला कि जमा हो गई है, उस वक्त शायद इमरान खान के पास भी ये खबर नहीं थी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट थे और वो कहते थे कि आप देखिएगा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस क्राइसिस से निकल आऊँगा और ज़्यादा ताकतवर होकर निकलूँगा। क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि इन तमाम लोगों को जिनके ख़िलाफ़ इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के केसेस हैं और जो इस तरह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं और ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को कैसे लाया जा सकता है। आज भी उन्होंने यही कहा कि मैं सोच नहीं सकता था कि इन क्रिमिनल्स को पाकिस्तान में मुसल्लत कर देंगे, मगर ये हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नैब पर असर था, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों का नैब पर असर था वो अगर चाहते तो 8-10 लोगों को सज़ाएँ हो जाती, इससे एहतसाब का अमल मजबूत होता और आज हालात मुख्तलिफ होते। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक अरसे तक नैब जब केसेस बना रही थी शहबाज शरीफ पर, नवाज़ शरीफ पर, और उनके जो केसेस चल रहे थे, तो इमरान खान साहब समझते थे कि ठीक है, जहाँ से ये हो रहा है, सब हो रहा है, काम हो रहा है और उनका भी पर्पस सर्व हो रहा है। लेकिन फिर एक वक्त आया जब इमरान खान को ये लगने लगा कि ये केसेस कहीं पर कंक्लूड नहीं हो रहे, ये कहीं पर भी नहीं पहुँच रहे और शायद जानबूझ के गो स्लो की पॉलिसी पर डाल दिया गया। तो इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि जो डीजी नैब लाहौर हैं शहजाद अकबर साहब, उनको फारिग कर दिया
और उनको इसी इल्ज़ाम के तहत फ़ारिग किया कि ये तो जो है वो लगता है किसी और के साथ मिले हुए हैं। और शहजाद अकबर साहब फ़ारिग हो गए, नए आ गए डीजी, लेकिन ज़ाहिर है हालात मुख्तलिफ थे क्योंकि मामला तो अदालतों में पहुँच चुके हुए थे और चीज़ें वहाँ से आगे बढ़ नहीं पा रही थी। फिर जब इमरान खान की हुकूमत गई तो वही शहजाद अकबर साहब फ़ौरन आकर दोबारा अपने ओहदे पर वापस आ गए। शहजाद अकबर साहब जैसे ही वापस आए तो फिर हालात और माहौल टेम्परेचर सब कुछ चेंज था और फ़राग होगी के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो खुल गया, शायद आने वाले दिनों में उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी खुले, तो इंक्वायरी शुरू हो गई। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों का असर था ही नहीं, वो आज भी समझते हैं कि नैब पर जो है वो उनका असर था, मेरा तो असर था ही नहीं। और ये वजह कि शहजाद अकबर के बारे में सोचा जाता है कि शायद ये उनका आदमी है या हमारा आदमी नहीं है। लेकिन शहजाद अकबर अब खैर वापस आए हैं और एक नए टास्क के साथ ऐसा लगता आए हैं। तो ये भी आज उन्होंने जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरे दो इश्यूज़ पर इख्तलाफात हुए। एक, उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से, क्योंकि बार बार मुझे कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं, उस्मान बुज़दार को हटाएं। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब को हटाना जो है, इस पर तो वाकई जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी ये कह चुके हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरी मौजूदगी में ये कहा गया था जो है वो मुक़्तदर हलकों की तरफ से और आला तरीन शख्सियत की तरफ से कहा गया कि आप उस्मान बुज़दार को तब्दील करें। तो इमरान खान ने जो है वो इनकार कर दिया। ये जहांगीर तरीन साहब भी इसके गवाह हैं। अच्छा, ख़ुद जब हमारी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से पिछले साल, तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान मेरे कहने, उस वक्त तक ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे थे, कोई ख़राबी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि इमरान खान मेरे कहने पर हुकूमत कर रहा है वो जो है वो हमकों की जन्नत में रहते हैं। अगर हमारे कहने पर इमरान खान चल रहा होता तो क्या उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होते। तो उनके इस जुमले से भी हमें लगा कि वो उस्मान बुज़दार के हवाले से अपने राय दे चुके हैं कि इनको हटाया जाए, लेकिन इमरान खान उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आज उन्होंने कहा कि एक तो उस्मान बुज़दार को हटाने के हवाले से इख्तलाफ हुआ, दूसरा उनका DGISI को बरकरार रखना मैं चाहता था और उसकी दो वजूहत थी। एक अफ़गानिस्तान की वजह से रखना चाहता था और दूसरा जो है वो मैं अपने ख़िलाफ़ साजिश का इल्म हो चुका था और मैं समझता था कि इसको नाकाम बनाने के लिए DGISI का मौजूद रहना ज़रूरी है। तो ये उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत को मजबूत होने ही नहीं दिया गया। अच्छा, हो सकता है इमरान खान अब ये भी समझते हो कि ये जो चंद वोटों, कौमी असम्बली में भी चंद वोटों का के यानी MQM और काफ लीग के वोटों को एडजस्ट करके जो हुकूमत बनाएगी, या ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है हुकूमत की वो इस तरह से हुई कि जब जो है वो MQM से वो ब्लैकमेल होते रहे, काफ लीग से वो ब्लैकमेल होते रहे। तो उन्होंने कहा कि दानिस्ता तौर पर उनकी हुकूमत को मजबूत नहीं होने दिया गया और कोशिश की गई कि उनकी हुकूमत कमज़ोर रहे। 2018 में नून लीग के 30 MPs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन बाअसर लोगों ने उन्हें रोका और कहा जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, तो मेरी हुकूमत को मजबूत नहीं होने दिया। तो ये भी आज इमरान खान साहब ने बात की। फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम आते हैं मगर मैंने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते किसी से बातचीत नहीं होगी। अच्छा, अब इमरान खान ये समझते हैं कि इलेक्शन अनाउंस करना जो है वो नवाज़ शरीफ का काम नहीं है, ये शहबाज शरीफ इलेक्शन नहीं अनाउंस करेंगे। इमरान खान को ये लगता है कि इलेक्शन जो है वो मुक़्तदर हलकों की तरफ से फ़ैसला होना है कि कब कराने हैं, और वो कहते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, मैं नंबर अनब्लॉक नहीं करूँगा और किसी से बात नहीं करूँगा। अच्छा, अब मैं जो शुरू में कह रहा था कि इमरान खान ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचा है कि इलेक्शन कराने के लिए नवाज़ शरीफ तो किसी हद तक राज़ी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानती, और इस वजह से जो है वो इमरान खान ये बातें कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जब तक उनसे वो इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे तब तक मैं उनसे कोई बातचीत नहीं करूँगा। फिर इमरान खान जो है वो, उनको ये लगता है कि जितना दबाव उन्होंने अब तक बढ़ाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कख फ़र्क नहीं पड़ा, और उससे जो है वो उससे किसी ने अपना फ़ैसला तब्दील नहीं किया। इसलिए अब दर्जा हरारत बढ़ाने की ज़रूरत है और बात आगे ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब हालात को उस नहज पर ले जा रहे हैं जहाँ पर जिसके बाद जो है वो फिर कुछ भी हो सकता है। हालात जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं और सूरत हाल परेशान कुन होती जा रही है। तो मगर इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो इस दर्जा हरारत को बढ़ाएंगे।
अब देखिए आज उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था। पहले उन्होंने इकॉनमी की सूरत हाल बताई, उन्होंने कहा 8 मार्च को 179 का डॉलर था, आज 193 का डॉलर है, स्टॉक मार्केट 6% गिर चुकी है। फिर उन्होंने मईशत की और भी ख़राब सूरत हाल बताने के बाद कहा मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को मुतनब्बे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी जो मुआशी बहाली है वो डूब जाएगी, जो हमने मईशत को बहाल किया डूब जाएगा, और यही सब अब हो चुका है। ये आज उन्होंने ट्वीट भी की और ये बड़ी वाज़ेह ट्वीट थी। कल उन्होंने कहा कि जब साजिश हो रही थी अटक के जलसे में, उन्होंने कहा तो मैंने उन लोगों से जो साजिश को रोक सकते थे उनसे कहा कि वो इसको रोकें, मगर कुछ नहीं हुआ। ये उन्होंने कल कहा। आज शीरीन मज़ारी साहबा ने जो गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि सवाल उठता है कि किसने अमेरिका को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि इमरान खान के रूस जाने का फ़ैसला उन्होंने तनहा किया था। उन्होंने कहा कि इस पर तो सब ऑन बोर्ड थे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बात हुई थी और वो भी ऑन बोर्ड थे, तो फिर अमेरिका को इमरान खान के ख़िलाफ़ किसने बहकाया कि नहीं जी इमरान खान का तो ये अपना फ़ैसला था, किसी और का फ़ैसला नहीं था, ये किसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। एक तो उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को पता चल गया है कि कितनी बड़ी गलती की है अमेरिका की साजिश को कामयाब करा के। न्यूट्रल्स को उन्होंने कहा कि पता चल गया है कि कितनी बड़ी गलती की है। तो ये शीरीन मज़ारी भी कह रही हैं और शीरीन मज़ारी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया गया है, यानी ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो हालात जो हैं वो हो गए हैं ख़राब और आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अब ये बातें कर रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, साफ़ियों से होने वाली बातों में, जहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो रही। अब मसला ये है कि अगर कल को उन्होंने नवाज़ शरीफ की तरह जलसे में खड़े होकर ये बातें कहना शुरू कर दी, जो कि उन्होंने शुरू कर दी हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन अगर जैसे नवाज़ शरीफ ने नाम लिया था तो फिर जो है वो सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो जाएगी। उससे पहले जो है वो हालात को कोई रुख इख्तियार करना चाहिए। और इस वक्त शायद इमरान खान भी तो कह ही रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, शायद नवाज़ शरीफ भी ये समझते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जरदारी साहब इसके हक़ में नहीं हैं, कुछ और जमातें इसके हक़ में हैं, मौलाना फजल रहमान भी समझते हैं कि हाँ इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो आइंदा दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होगी इसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल दिखाई देता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।